नमस्कार बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे बेटा संजीव दयाल की बुक से लिमिट का क्वेश्चन लगा रहे थे। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या क्वेश्चन नंबर 22 देखने वाले हैं। 21 तक कवर कर चुके हैं। चलो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो फिर से यहाँ पे क्या सर डायरेक्ट रख सकते हैं? तो पहले हमेशा डायरेक्ट ही रखना है बेटा, है ना। तो पहले डायरेक्ट रख। देख उछल कूद करने वाला कौन है? लॉग तो बेचारा शांत रहता है। ये बस बोलता है हम निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है भाई, बाकी हम शांत रहने वाला आदमी है। ये बोलता है भाई हम पूछ लेंगे जीरो आएगा तो चल इसके साथ जीरो तो नहीं आ रहा ना डायरेक्ट। देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखते हैं, मतलब एक साथ हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो देखते हैं एक साथ रखे तो क्या दिक्कत है, अदरवाइज अलग अलग भी निकालना पड़ेगा फिर। नहीं तो एक साथ अगर रखा बेटा तो एलन एक साथ रख दे तो क्या आएगा। अब देख जीरो का मतलब हुआ या तो जीरो से छोटा या तो जीरो से बड़ा, है ना। तो एक साथ रख। अगर तुमने जीरो से छोटा रखा बेटा, जीरो से छोटा रखा तो ये पूरा कितना आ जाएगा, एक से छोटा। और अगर जीरो से बड़ा रखा तो ये कितना आ जाएगा, एक से बड़ा। अब यहाँ पे बताएं हम यार कि तुम अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि log 1 में जीरो आ जाता है ना, और ये भाई साहब जीरो पे उछलता है, तो तुमको अलग अलग ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने अलग अलग फिर लिख लिया कि जीरो से छोटा रखा मतलब LHL में ये आ जाएगा, और RHL में 1 माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब देख बेटा, तुम्हें पता है ln 1 पे अगर एग्जैक्टली 1 होता तो जीरो होता, तो 1 से थोड़ा सा कम है तो जीरो माइनस होगा। तो ये LHL तुम निकालोगे ना तो ये जीरो माइनस आएगा, और सिग्नम के अंदर जैसे ही नेगेटिव आया तो -1 हो जाएगा, तो LHL -1 आ जाएगा। और वही RHL निकालोगे ना तो ये 1 प्लस आ जाएगा। तो लॉग अगर 1 होता है एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली जीरो होता, तो 1 से बड़ा है तो जीरो प्लस होगा। जीरो लॉग, हाँ लॉग अगर 1 है तो एग्जैक्टली जीरो आता, अगर 1 से बड़ा है 1 प्लस लोगे RHL में तो कितना आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। ठीक है, तो जीरो से बड़ा गया, और सिग्नम के अंदर पॉजिटिव का मतलब +1। तो ये देख लो, इसलिए यहाँ पे अलग अलग हो गया, LHL अलग हो गया, RHL अलग हो गया। तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो चले थे तो एक साथ कर लें, बट वहाँ पे देखा फिर कि ये जिस पे उछलता है अंदर वही वाला वैल्यू आ रहा है। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट नहीं आ रहा था लेकिन इनडायरेक्टली आने लगा, फिर इसलिए मैंने क्या किया, सावधानी बरता, फिर अलग अलग हो गया। जब भी आ जाए ना उछलने वाला वैल्यू बस अलग हो जाए। हाँ अगर अंदर कुछ और आता, मान लो ये, मान लो 1 प्लस नहीं आता, ये 2 आ जाता, तब कोई दिक्कत ही नहीं था। लॉग में 2 से थोड़ा सा ज़्यादा रखो या 2 से थोड़ा सा कम रखो, पॉजिटिव भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं था वहाँ पर। तो एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा 22। चलिए हम लोग 23 में देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है ना बेटा, कुछ लोग एक चीज़ और मैं यहाँ पे कुछ इसमें बताना चाहता हूँ। देखो एक चीज़ और, क्या बताओगे सर? तो देख लो, मेरे दिमाग में कुछ आया है वो भी बता देता हूँ। एक तो लोग फार्मूला याद रखते हैं क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स वाई एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, बशर्ते कि ये टेंस टू 0 होना चाहिए और ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, टेंस टू 0 भी है ये, तो हाँ। अब यहाँ पे देख लो सर, ये भी सर टेंस टू 0 है। ठीक है, अब देख तुमने क्या पढ़ा, तुमने पढ़ा था एक रूल्स पढ़ा था। क्या रूल पढ़ा था बेटा? देख अब ये रूल क्या अप्लाई कर सकते हैं सर। ये तो तुमने पढ़ा था कि अगर लिमिट x टेंस टू a है, और अगर मान ले f ऑफ जी एक्स है फॉर एग्जाम्पल, तो लिमिट अंदर भेज सकते हैं सर, लिमिट अंदर भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तुमको ध्यान रखना होगा कि लिमिट अंदर तुम तभी भेजोगे जब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये उछले ना। उछले ना मतलब डिसकंटिन्यूस ना हो। मतलब अगर सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम रख लो, ऐसे लगा सकते हो। लेकिन अगर ये उछलने वाला वैल्यू आ गया ना तो वहाँ रुक जाओ। तो वही, तो यहाँ पे तुम अगर चाहोगे, कोई चाहेगा सर मैंने तो पढ़ा है सर, तो मैं क्यों ना सर इसको अंदर भेज देता हूँ सर। बोले ठीक है, तुम्हारा स्वागत है भाई, तुम भेजो अंदर। लिमिट भेज दिया, बस उछलने वाला वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, भेज दिया बेटा। अब बोला सर फॉर्मूला में बैठाना है,
तो x से डिवाइड कर लेता हूँ और x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है बेटा, तो कर ले, अंदर ही अंदर सब कुछ कर ले। अब बोला सर ये तो हो जाएगा कितना, ये वाला जो वैल्यू लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से। मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो ना, ये एक फंक्शन आ गया f(x) और ये एक फंक्शन क्या आ गया बेटा g(x). तुम्हें पता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) g(x) रहे तो क्या करोगे तुम, अलग अलग कर सकते हो। मतलब लिमिट f(x) के साथ भी तुम लगा सकते हो एंड लिमिट g(x) के साथ भी लगा सकते हो, प्रोवाइडेड ऑलवेज नहीं, प्रोवाइडेड की ये डिटर्मिनेट फॉर्म। डिटर्मिनेट का मतलब ये इनडिटर्मिनेट कब होगा, या तो ये जीरो हो जाए और ये इन्फिनिटी हो जाए तभी इनडिटर्मिनेट होगा, अदरवाइज डिटर्मिनेट रहेगा। मल्टीप्लिकेशन होती है तो प्रोवाइडेड की 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पर भी अंदर तभी भेज सकते हैं, प्रोवाइडेड सबका कंडीशन है बेटा, अंदर तभी भेज सकते हैं जब ये कंटिन्यूअस हो, उछलने वाला ना हो। देखो कैसे होगा इसका एग्जाम्पल से भी हम लोग, अब अलग से तो एग्जाम्पल नहीं देंगे, है ना, यहीं पे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, जो भी आता जाएगा, जो भी कंसेप्ट आता जाएगा क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, है ना। ठीक है, तो ठीक है सर, तो ये दो फंक्शन मान लेता हूँ सर, तो लिमिट अलग अलग कर लेता हूँ। तो ये लिमिट ऐसा मत समझना कि सिर्फ इसके लिए, भाई साहब इसमें रखा उसका बाद खत्म, इसमें भी लगाना होगा लिमिट, है ना। एक तो कन्फ्यूजन ये रहता है, तो बहुत लोग कहते हैं कि चल फार्मूला में तो बैठ गया ना, अब इसका काम तमाम करते। भाई लिमिट ये दोनों के लिए है, ठीक है, तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा। तुम इसको लिखोगे ना 1, तो बाकी ये बचा ना वेरिएबल, अभी ये तुम 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 क्या है, एग्जैक्टली 1 ही है, क्योंकि लिमिट में जो वैल्यू होता है आसपास का नहीं होता है। ये तुम लिख रहे हो ना लिमिट में 0 ये 0 ये 0 इस तरह से, ये 1 1, तो ये आसपास का नहीं है, ये एग्जैक्टली 1 है। ठीक है, क्योंकि लिमिट का मतलब ये होता है कि जिधर की तरफ अप्रोच कर रहा था वही लिमिट होती है। अगर फंक्शन 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी, ना कि 1 की तरफ होगा, ये समझना है। तो ये एग्जैक्टली 1 है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए। तो एससीएन ये आ गया बेटा एग्जैक्टली 1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया x। अब तुम बताओ, ये x तो 0 तो एग्जैक्टली होगा नहीं, तो तुम रखोगे या तो 0 प्लस आएगा या तो क्या आएगा 0 माइनस आएगा। तो अब बेटा यहाँ पे तुम बताओ कि अगर तुमने 0 प्लस रखा तो 0 प्लस रखोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव तो प्लस 1 आ जाएगा, और अगर तुमने 0 माइनस रखा तो नेगेटिव तो -1 आ जाएगा। तो तुम अंदर तो भेजोगे, तो अंदर भेजोगे तो तुम को फिर वही अलग अलग करना पड़ेगा, एक बार 0 प्लस करके करना पड़ेगा, एक बार 0 माइनस करके करना पड़ेगा, मतलब एक साथ अंदर नहीं भेज सकते हो। ठीक है, तुम अलग अलग करके ही निकालना पड़ेगा। LHL अलग से निकालो तब अंदर भेजो, RHL अलग से निकालो तब अंदर भेजो, तब चलेगा, एक साथ अंदर नहीं भेज सकते, क्योंकि ये अनडिफाइंड आ जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि दो दो वैल्यू हो जाती है। तो ये, तो चलो यहीं पे मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, कहा चलो ये x टेंड्स टू 0 है तो LHL रखता तो ये 0 माइनस होता, RHL रखता तो 0 प्लस होता, तब भी रिजल्ट वही आता, कोई दिक्कत नहीं। एक तो फार्मूला से भी तुम कर सकते थे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना फार्मूला से, लेकिन वही है लेंदी ही है, शॉर्टकट तो आया नहीं है ना। तो वही बात है, तुम को डायरेक्ट रखने आना चाहिए, डायरेक्ट वाला जो मेथड है ना वही शॉर्टकट है और कोई नहीं है। ठीक है, इसको उड़ा देता हूँ बेटा ये सबको, और उसके बाद आगे देखता हूँ कहाँ तक देख लिया है। तो कहाँ तक देखा, 23 तक शायद देख लिया है ना, 23 तक देख लिया। अब आते हैं बेटा 24 में। ठीक है, हमेशा पहले डायरेक्ट रखने की कोशिश। अच्छा यहाँ पे तो तुम डायरेक्ट नहीं रख सकते, एसजीएन के साथ डायरेक्ट आ गया ना, ये कर लिया था क्या, ये शायद नहीं किया। ये अभी नहीं किया बेटा, 23 कर लेते हैं, 23 कर लेते हैं पहले। ठीक है, 23 में क्या है, एसजीएन, एसजीएन एलएन एसजीएन एक्स। तो क्या करोगे बेटा, सोच, ये तो यार एक साथ तो नहीं रख सकते क्योंकि वो चलने वाला है, तो एक बार 0 माइनस रख, एक बार 0 प्लस, मतलब ये LHL की वैल्यू देगा, ये RHL की वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा लिखना ना पड़े इसलिए एक ही बार रख रहा हूँ। तो एसजीएन आ जाएगा बेटा, ये देख अब सिंप्लीफाई कर, अगर तुमने एसजीएन 0 माइनस लिया
तो एसजीएन में नेगेटिव आते हैं, क्या दे देगा ये, एग्जैक्टली वन, सॉरी एग्जैक्टली -1। एसजीएन में जैसे ही नेगेटिव आया तो एग्जैक्टली -1, और ये तो डिफाइन ही नहीं है, मतलब एलएचएल डिफाइन ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव आ गया। अच्छा, पॉजिटिव रखा बेटा, तो एलएन एसजीएन के अंदर जैसे ही पॉजिटिव रखा, ये भले अप्रॉक्सीमेटली 0 है, बट एसजीएन में जैसा कि तुमको बार बार बता चुके हैं, एसजीएन की वैल्यू जो वो 0 1 1 0 -1 होती है ना, वो एग्जैक्टली होती है, ये एग्जैक्टली +1, ये तो डिफाइंड है सर। हाँ, अगर ये एग्जैक्टली +1 है तो ये एग्जैक्टली 0 आएगा, ये ध्यान रखना, 0 प्लस या 0 माइनस नहीं आएगा, ये एग्जैक्टली 0 आएगा, ये पहले बात समझना है ना। तो अगर ये एग्जैक्टली 0 आ गया तो एसजीएन के अंदर एग्जैक्टली 0 का मतलब एग्जैक्टली 0 होता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल है ना। तो इसका तो एलएचएल डिफाइन ही नहीं था, और आरएचएल निकाला तो 0 आ गया, तो फाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में देख लेता हूँ क्या है। 24 में पहले डायरेक्ट रखा हमेशा, ln डिवाइडेड बाई एक्स है बेटा, तुम डायरेक्ट नहीं रख सकते है ना, क्योंकि एसजीएन है, तो एक बार 0 + 0 माइनस रख लिया इसी में, तो 2 बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इसमें एक बार 0 माइनस रखूंगा, एक बार क्या रखूंगा 0 माइनस रखूंगा तो एलएचएल आएगा, 0 प्लस रखूंगा तो आरएचएल आएगा। देख बेटा 0 माइनस रखेगा ना तो एसजीएन में नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा मतलब -1 हो जाएगा, तो लॉग डिफाइन नहीं है नेगेटिव के लिए, तो एलएचएल नॉट डिफाइन, मतलब आरएचएल तुम डिफाइन करोगे सिर्फ। तुम जैसे ही आरएचएल रखा, 0 प्लस रखोगे तो क्या लगता है, जैसे ही 0 प्लस रखोगे तो सिग्नम में 0 प्लस का मतलब एग्जैक्टली 1, और एलएन में एग्जैक्टली 1 का मतलब एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। ये ऊपर वाला एग्जैक्टली 0 है, यह ध्यान रखना। अब नीचे रखो, नीचे कितना है बेटा, तो नीचे 0 है, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, एग्जैक्टली 0 तो नहीं रखोगे, 0 अप्रॉक्सीमेटली रखोगे। तो ये सबसे पहले समझना होगा कि क्या ये डिटर्मिनेट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो तुमको बताया था अगर ये 0 की तरफ जाए, ये 0 की तरफ जाए, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तुमको ये पता होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एग्जैक्टली गया, जैसे ऊपर वाला 0 की तरफ गया और ये एग्जैक्टली 0 हो गया, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाला एग्जैक्टली 0 हो जाए, नीचे वाला 0 की तरफ गया, तो इसका मतलब क्या तुम लोग कि ये एग्जैक्टली 0 और नीचे वाला कोई नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, सॉरी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये डिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट कब होगा, जब ये अप्रॉक्सीमेटली आता है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली आता है, तब कुछ भी हो सकता था रिजल्ट। मगर ये तो एग्जैक्टली 0 आ गया, अब कहीं पे भी एग्जैक्टली 0 दिख जाए, ऊपर में दिख जाए, तो रिजल्ट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये ध्यान देना। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर देख लो जैसे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में बेटा, तो ये 0 की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट। लेकिन अगर ये एग्जैक्टली 0 हो जाए, जाए वाए नहीं, एग्जैक्टली 0 ही है ये, ठीक है, और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्या आंसर नहीं, ये एग्जैक्टली 0 आएगा आंसर। ये आपको समझना है, ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, ऊपर वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे आपको समझना है वही। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा कंसेप्चुअल है यार, है ना, यहाँ पे बहुत फंसते हैं लोग, है ना, ये आते ही डर जाते हैं, ये तो सर इनडिटर्मिनेट आ रहा है, भाई ये इनडिटर्मिनेट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं बेटा, इसको साफ कर लेता हूँ। 25 में क्या बोला, देखो पहले हमेशा डायरेक्ट रखना है ना, एक्स ln एसजीएन। अब ये देख बेटा इन्फिनिटी है और एसजीएन इन्फिनिटी पे नहीं उछलता है ना, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एसजीएन 0 पे उछलता है, इन्फिनिटी तो बोलता है भाई साहब मैं तो इन्फिनिटी पे 1 ही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम इधर से पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू ले लो, मैं तो एग्जैक्टली 1 रहूंगा। तो ये इन्फिनिटी जाएगा तो ये एग्जैक्टली 1 होगा, एग्जैक्टली, ये ध्यान रखना।
अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली। और ये एग्जैक्टली हो गया तो ये एग्जैक्टली जीरो, और प्रोडक्ट में बेटा एग्जैक्टली जीरो आ गया तो तुम्हें पता है ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट नहीं है। तो जीरो इंटू समथिंग तुम करोगे, यहाँ पे अगर इन्फिनिटी भी आ जाए ना, हालांकि ये इन्फिनिटी ही है, अभी अभी जस्ट बताया था मैंने कि इन्फिनिटी इंटू एग्जैक्टली जीरो है, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और ये एग्जैक्ट जीरो है, तो रिजल्ट इज व्हाट, जीरो ही आएगा, जीरो की तरफ जाएगा रिजल्ट। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे, जो 20 के बाद से जो हम बना रहे थोड़ा सा, है ना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा खेल बिगड़ रहा है, जीरो बाय जीरो इस तरह से आ रहा है। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे, ये समझना है ना क्वेश्चन में। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसते हैं, उनको सिर्फ ये देखते हैं, वो सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है, बस देख लिया जीरो बाय जीरो इनडिटरमिनेट है, ये थोड़ी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 26 भी देख ही लेता हूँ बेटा, है ना, पहले रखो एल एन, अच्छा 26 रहने तो बाद में देखेंगे ना, पावर वाला फॉर्म है तो एक बार इसमें टाइम लगेगा, और क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, 20 मिनट पूरे हो जाएंगे, 20 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो उससे अच्छा है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ इसे। तो 25 तक कवर हो गया, 26 से नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है।